वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिम्स्टेक ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की उन मीटिंगों का शेड्यूल कुछ इस तरह से है। बांग्लादेश के सदर अब्दुल हमीद से वज़ीर-ए-आज़म 10:30 बजे मुलाकात करेंगे। 10:50 पर श्रीलंका के सदर मैत्रीपाला सिरिसेना से मुलाकात करेंगे। 11:10 पर मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म प्रवेंद्र कुमार जगन्नाथ से भी मिलेंगे पीएम मोदी। 11:30 बजे नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पी शर्मा ओली से और 11:50 पर भूटान के वज़ीर-ए-आज़म लोटे शेरिंग से भी पीएम मोदी मुलाकात करने वाले हैं। 9 जून को वज़ीर-ए-आज़म मोदी मालदीव होते हुए श्रीलंका भी जाएंगे। तो आज का दिन काफी अहम है। बिम्स्टेक के तमाम सरबराहान से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। शेड्यूल भी हमने आपको बताया कि कब और कितने बजे वज़ीर-ए-आज़म तमाम सरबराहान से मुलाकात करने वाले हैं। 9 जून को वज़ीर-ए-आज़म मोदी श्रीलंका भी जाने वाले हैं। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह था और बिम्स्टेक के तमाम सरबराहान ने शैलेंद्र इस समारोह में शिरकत की, तकरीब में शिरकत की। इसके बाद आज पीएम मोदी तमाम बिम्स्टेक के सरबराहान से मुलाकात करने वाले हैं। कितनी अहम मुलाकात इसे समझा जाए? देखिए सना, जाहिर तौर पर काफी अहम मुलाकातें हैं और पहली मुलाकात तो कल देर रात 10:15 बजे ही हो गई थी प्रधानमंत्री मोदी और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के बीच। और ये मुलाकात तब हुई जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले चुके थे और शपथ लेने के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री मोदी काम पर लग गए और उनकी पहली ये बायलैटरल मीटिंग कल हुई थी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति से। आज की अगर हम बात करें, आज सुबह अब से कुछ ही देर में करीब 10:30 बजे पहली मुलाकात जो होगी वो प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश अब्दुल हमीद से होगी और उसके बाद बैक टू बैक ये बायलैटरल मीटिंग चलेंगी जो करीब 5 लीडर्स से आप मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल और भूटान शामिल हैं। ये तमाम मुलाकातें जो हैं दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होने जा रही हैं। आपको बता दें कि इस बार राष्ट्रपति भवन में इन तमाम लीडरान जो है वो शामिल हुए थे पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन खास बात ये कि 2014 के मुकाबले इस बार सार्क नहीं बल्कि बिम्स्टेक देशों के अध्यक्षों को इनवाइट भेजा गया था। बिम्स्टेक देशों के जो लीडरान है वो इसमें शामिल हुए थे और माना जा रहा है कि पाकिस्तान को दूर रखने के लिए और इनवाइट ना करने के लिए इस बार बिम्स्टेक देशों को बुलाया गया है। और मोदी गवर्नमेंट की अब कहीं ना कहीं पॉलिसी मानी जा रही है कि बिम्स्टेक ग्रुपिंग जो है उसको मजबूत करने की ये कोशिश रहेगी पीएम मोदी सरकार की। और जो सार्क है उस पर अब इतना फोकस नहीं है क्योंकि सार्क की जो लगातार कोशिशें रही हैं भारत की सार्क को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान हर कदम पर जो है उसमें अड़चनें पैदा करता रहा है। तो ऐसे में अब बिम्स्टेक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है। जी, और उसी कड़ी में ये कदम देखा जा रहा है क्योंकि तकरीब में ओथ सेरेमनी में बुलाया गया है बिम्स्टेक के सरबराहान को और उनसे मुलाकात आज करेंगे पीएम मोदी। काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया इस मुलाकात के हवाले से आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शैलेंद्र वांगू इस वक्त बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। मोदी हुकूमत की नई काबीना की पहली मीटिंग आज शाम 5 बजे होगी। ये मीटिंग साउथ ब्लॉक में हो सकती है। इस मीटिंग में 100 दिन के एजेंडे पर भी तबादले ख्याल हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने काबीनी रफ़का में कलमदान तकसीम कर सकते हैं। इस मीटिंग में पहले पार्लिमानी सेशन की तारीख का भी फैसला लिया जा सकता है। अमित शाह के वजीर बनाए जाने के बाद ये बहस हो रही है कि अब बीजेपी का सदर कौन बनेगा। बात है कि नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज तारीखी जीत के बाद लगातार दूसरी मर्तबा पीएम के तौर पर हलफ लिया। मोदी हुकूमत के 57 वज़रा ने भी हलफ लिया।